हेलो एवरीवन, वेलकम टू दयानंद ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे कर्सिव हैंडराइटिंग। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कैपिटल और स्मॉल लेटर, जिसकी मैंने आपको एक स्क्रिप्ट भी बताई थी, रोमन स्क्रिप्ट। आज उन्हीं लेटर्स को हम पढ़ेंगे कर्सिव में। कर्सिव हैंडराइटिंग सीखने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्सिव लिखते समय हमारा हाथ है वो उस लेटर को पूरे लिखे बिना पहले उठना नहीं चाहिए। मतलब उस लेटर को पूरा लिखने के बाद ही हमें अपना हाथ उठाना है। इससे क्या होगा कि जब हम अपनी हैंड राइटिंग यानी कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हैं तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हाथ उठना नहीं चाहिए बीच में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कर्सिव हैंड राइटिंग कहते हैं। तो आज की हमारी क्लास है कर्सिव की, तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कर्सिव हैंड राइटिंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ए लेटर से। ए लेटर को किस तरह लिखते हैं, तो देखना कि मैं ए कैसे लिखती हूँ और इसमें मेरा हाथ उठता है या नहीं उठता है। मैं अपने हाथ को बिना उठाए ही उस लेटर को पूरा लिखूँगी। तो सबसे पहले लिखते हैं ए कैसे लिखते हैं देखना। थर्ड लाइन से ऊपर ले जाके वापस इसको थर्ड लाइन पे ला के और यहाँ से इसको इस तरह घुमा देना है। तो इसमें मैंने अपना हाथ भी नहीं उठाया है और इस लेटर को मैंने पूरा लिख भी दिया है। तो इसी तरह से हम आगे लिखेंगे बी। बी की लाइन सेकंड लाइन से शुरू करके और वापस पूरे थर्ड लाइन में लिखना है। और ये ध्यान रखना है कि ये पूरा 3 लाइन में आना चाहिए और बराबर होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सी। तो सी में भी मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगी। सेकंड लाइन से शुरुआत करेंगे, ऊपर ले जाके ऊपर घुमा के इसको थोड़ा सा वापस नीचे लेके आना है इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के बाद आता है अपना डी। तो डी के लिए 3 लाइन में एक सीधी लाइन बनाऊंगी मैं। इसको यहीं से वापस थोड़ा सा घुमा के और ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी के बाद आता है ई। ई के लिए सेकंड लाइन से ऊपर ले जाके वापस इसको घुमा के और इसको वापस नीचे लेके आना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसमें भी मैंने अपना हाथ नहीं उठाया है। ई के बाद आता है एफ। एफ के लिए एफ में हमारा हाथ एक बार उठेगा। कैसे, तो ये देखो, ये मैंने अपना एफ का शेप बनाया है। अब इसमें मैं हाथ उठाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे लाइन बनाने के लिए। तो इसमें मेरा हाथ उठा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ के बाद आता है जी। तो जी को हम 4 लाइन में लिखेंगे। कैसे, सेकंड लाइन से लाइन को ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा इसके पास से घुमा के वापस नीचे लेके आना है। थर्ड लाइन से वापस ऊपर घुमा के सेकंड लाइन तक लेके जाना है और इसको ही वापस नीचे की तरफ लेके आना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। जी के बाद आता है एच। तो एच कैसे बनता है, इस तरह। इसमें भी मैंने अपना हाथ नहीं उठाया है। एच के बाद आता है आई। तो आई के लिए सेकंड लाइन से शुरुआत करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको थर्ड लाइन पे लाके थोड़ा सा यहाँ पे घुमा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के बाद आता है जे। जे को हम 4 लाइन में लिखेंगे इस तरह से। ये हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। जे के बाद आता है के। के में हमारा हाथ उठेगा। कैसे, देखो, पहले ये हमें शेप बनाना है, फिर फर्स्ट लाइन से शुरुआत करके इस तरह से हमें अपना क्या बनाना है, के बनाना है। के के बाद आता है एल। एल के लिए सेकंड लाइन से शुरुआत करनी है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, वापस नीचे लाके
और इस तरह घुमा देना है। ये हमारा हो जाएगा एल। एल के बाद एम। एम को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एम को जो तीनों लाइन होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें भी हमें तीनों लाइनों को क्या करना है, इस तरह से तीनों बराबर लेके आना है। ये हमारा हो जाएगा एम। एम के बाद आता है एन। ये हमारा हो गया एन। एन के बाद आता है ओ। तो ओ को हम कैसे लिखेंगे, उसी तरह ओ का शेप वही रहेगा, बस उसको क्या करना है, इस तरह से हल्का सा बाहर निकाल देना है ऐसे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ के बाद आता है पी। पी की शुरुआत सेकंड लाइन से, लाइन को ऊपर की तरफ ले जाके घुमा के थर्ड लाइन तक लाना है, वापस इसको ऊपर ले जाके फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में राउंड बना देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी के बाद आता है क्यू। क्यू पिछली क्लास में ओ और क्यू में बस थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन इसमें थोड़ा आपको क्या करना है, क्यू को सेकेंड लाइन से शुरुआत करके फर्स्ट लाइन की तरफ लेके जाना है, वापस इसको घुमा के नीचे की तरफ लाना है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रख के इसको नीचे ला के और इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। क्यू के बाद आता है अपने आर। आर के लिए वही वापस फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से शुरुआत करनी है, पी का शेप देख के थोड़ा सा लाइन को क्या कर देना है, यहाँ पे आके नीचे लेके चलना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर के बाद आता है एस। एस की शुरुआत थर्ड लाइन से करनी है, थर्ड लाइन से हमें एक लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, यहाँ से घुमा के और वापस इस लाइन पे ला के ऐसे करना है। तो ये हमारा हो जाएगा एस। एस के बाद आता है टी। टी को जैसे हमने एफ बनाया था और हाथ उठाया था, वैसे ही देखो इसमें टी के लिए बस हमें इतना सा ही करना है, ये हमारा टी हो जाएगा। और अगर इसमें बीच में लाइन खींच देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। टी के बाद आता है यू। यू के लिए वही सेकेंड लाइन से शुरुआत करके ऊपर लेके जाना है, वापस थर्ड तक ला के राउंड करना है और वापस इसको नीचे लेके आना है और थोड़ा सा इसको क्या कर देना है, यहाँ से बाहर कर देना है। ये हमारे हो जाएगा यू। यू के बाद आता है अपने वी। तो वी के लिए वही सेकेंड लाइन से शुरुआत करनी है, ऊपर की तरफ ले जाना है और ये राउंड यहाँ से हल्का सा बाहर निकालना है। ये हमारे हो जाएगा वी। इसके बाद आएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू में हमें क्या करना है, तीनों लाइनें बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसको बीच में से हम क्या कर देंगे, थोड़ा घुमा के लिखेंगे। कैसे, सेकेंड लाइन से शुरुआत की, वापस थर्ड लाइन तक लेके आए और इसको यहीं से हमें क्या करना है, घुमा के ऊपर लेके जाना है और वापस उसी लाइन के ऊपर से आके वापस घुमा के ऊपर लेके जाना है। ये हमारे हो जाएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। एक्स के लिए इस तरह शेप लेके यहीं से इसको वापस ऊपर लेके जाना है और यहीं से इसको वापस घुमा देना है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स। एक्स के बाद आता है वाई। वाई के लिए सेकेंड लाइन से शुरुआत करना है, इसको हम 4 लाइन में लिखेंगे। पूरा इस तरह से यू का शेप देना है और इसी लाइन को वापस नीचे की तरफ लाके ये हम ऐसे घुमा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर जेड। जेड को जैसे हमने पिछली क्लास में लिखा था 3 लाइन के अंदर, वैसे ही लिखना है, बस ऊपर लाइन को घुमा के और इस तरह से लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, जेड। तो ये हो गया हमारे कर्सिव हैंडराइटिंग में कैपिटल लेटर्स। अब इन्हीं को हम स्मॉल लेटर में किस तरह लिखते हैं वो देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको स्मॉल लेटर का ए कुछ ऐसा बताया था। पिछली क्लास में हमने इस ए को पढ़ा था, लेकिन कर्सिव हैंडराइटिंग में हमें क्या करना है, इस ए का यूज़ नहीं करना है, इसकी जगह में इस ए का यूज़ करना है, क्योंकि लिखावट में यानी कि हमें लिखने समय यही ए हमारे काम आता है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको बाहर लेके जाना है और वापस घुमा के और इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। फिर इसके बाद आता है बी। बी के लिए थर्ड लाइन से एक लाइन ऊपर जाएगी, हल्का सा इसके पास से घुमा के और इसको इस तरह से, ये हमारे हो जाएगा बी। फिर सी। सी को हमें सेम ऐसा का ऐसा एज इट इज़ लिखना है,
लेकिन इसको हमें क्या करना है, बीच वाली 2 लाइन के अंदर लिखना है। सेम यही 2 लाइन के अंदर हम लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा सी। फिर आता है डी। डी के लिए जैसा ये शेप हमने ए का बनाया है वैसा ही हम डी में बनाएंगे। जैसे मैंने ये डी में ये शेप बना दिया, लेकिन इसको हम नीचे पहले नहीं लाएंगे, पहले इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डी। डी के बाद ये क्या है, ई। ई को स्मॉल में कैसे लिखेंगे, थर्ड लाइन जो है इसको हम बीच वाली 2 लाइन में ही लिखेंगे। जो थर्ड लाइन है वहाँ से शुरुआत करके ऊपर की तरफ लेके जाना है और इसको यहीं से घुमा के नीचे ले आना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई के बाद एफ। इस कैपिटल को हमने 3 लाइन में लिखा है, स्मॉल एफ को हम कर्सिव में कैसे लिखेंगे, 4 लाइन के अंदर लिखेंगे। थर्ड लाइन से शुरुआत करनी है, थर्ड लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर इसी के पास से इसको घुमा के वापस नीचे की तरफ लेके आना है 4th लाइन तक, और 4th लाइन से घुमा के ऊपर की तरफ जहाँ ये जॉइंट है वहाँ पे इसको इस तरह कर देना है। ये हमारा हो जाएगा एफ। एफ के बाद आता है जी। जी को हम नीचे वाली 3 लाइन के अंदर लिखेंगे, कैसे, ये एस से और इसी को वापस नीचे की तरफ लाके घुमा देना है। इसमें बस थोड़ा सा इसको बाहर निकालना है, बाकी ये स्मॉल लेटर का वही जी है। जी के बाद आता है अपने एच। एच को जो 2nd लाइन है वहाँ से शुरुआत करेंगे, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हल्का सा घुमा के इसी के पास से वापस नीचे लेके आएंगे, इसी लाइन को 2nd लाइन तक ले जाके और इस तरह घुमा देंगे। ये हमारा हो गया एच। एच के बाद आई। आई को बीच वाली 2 लाइन में ही लिखना है, ये ले जाके इस तरह, ये हमारा हो जाएगा आई। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। तो ये हमारा बन गया आई। आई के बाद आता है जे। जे को हम नीचे वाली 3 लाइन में लिखेंगे, थर्ड लाइन से शुरुआत करके 2nd लाइन तक इसको ऊपर लेके जाएंगे, वापस इसको थर्ड लाइन तक लेके जाएंगे, थर्ड लाइन से घुमा के इसको इस तरह ऊपर कर देंगे। ये हमारा जे है, अभी पूरा नहीं, इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, डॉट लगाना है। तो ये हमारे बन गया जे। जे के बाद अपने आता है के। के के लिए ऊपर वाली 3 लाइन में लिखना है। के के लिए हमें 2nd लाइन से शुरुआत करनी है। जैसे 2nd लाइन से मैंने इसको ये लाइन लिख गई ऊपर 1st लाइन तक, इसी को थोड़ा सा घुमा के 3rd लाइन तक लेके आ गई। इसको थोड़ा आर के शेप में लिखना है, इस तरह से, बिल्कुल ये आर के शेप में है, और ये हमारा क्या होगा, स्मॉल के। इसके बाद आता है एल। एल के लिए थर्ड ऊपर वाली 3 लाइन का यूज़ करना है, इसको ऊपर लेके जाना है और हल्का सा यहाँ से घुमा के और नीचे ले आना है। ये हमारे हो जाएगा एल। एल के बाद फिर एम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से बाहर रखना है, फिर नीचे लाना है, फिर वापस इसी लाइन को ऊपर ले जाना है, वापस नीचे लाना है, वापस इसी को ऊपर ले जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम के बाद अपने एन। एन बिल्कुल सेम ही होगा, बस इसको क्या करना है, ये हमारा स्मॉल एन है, लेकिन इसको कर्सिव में हम कैसे कर देंगे, यहाँ से थोड़ा इस तरह बाहर निकाल देंगे इतना सा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। फिर एन के बाद ओ। ओ को बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम लिखना है बीच वाली 2 लाइन के अंदर। तो ये मैंने ऐसा का ऐसा सेम एज इट इज़ लिख दिया 2 लाइन में। ये हमारे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये हमारा हो गया ओ। ओ के बाद आता है पी। पी को हम नीचे वाली 3 लाइन में लिखना है। तो ये मैंने 3rd लाइन से शुरुआत करके 2nd लाइन तक लेके गई, वापस इसको 3rd लाइन तक लेके आना है, इसी लाइन पे वापस ऊपर ले जाके और इसको यहाँ से इस तरह घुमा के और थोड़ा ऐसे बाहर निकालना है। स्मॉल की पहले पिछली क्लास में स्मॉल पी को हमने कैसे लिखा था, नीचे वाली 3 लाइन में पूरा यहाँ से इसको क्या कर दिया था, घुमा के पैक किया था। लेकिन इसमें हमें पूरा घुमाना नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी जो हैंड राइटिंग है उसमें हम नहीं कर सकते। इसको हमें क्या करना है, यहाँ तक ही ला के और इसको बाहर की तरफ घुमा देना है। फिर इसके बाद आता है क्यू। तो क्यू हम कैसे लिखेंगे,
नीचे वाली 3 लाइन में लिखेंगे, ये घुमा के नीचे ला के और इसको ऊपर करना है। ये हमारा हो गया स्मॉल क्यू। आर हमें बीच वाली 2 लाइन में लिखना है। कैसे? 3rd लाइन से शुरुआत करनी है, 2nd लाइन तक ले जाना है और इसको यहाँ से इतना सा घुमा के वापस इसी लाइन पे टच करना है। 2nd लाइन पे ही टच करना है और 2nd लाइन पे टच करने के बाद इसको नीचे लेके आ जाना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर के बाद एस को एज इट इज़ बीच वाली 2 लाइन में लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया एस के बाद टी ऊपर वाली 3 लाइन में आएगा। इस तरह से एल का जो शेप दिया था हमने, स्मॉल एल ये दिया हुआ, इसी स्मॉल एल को हम ऐसे देंगे, इसमें हमें हाथ उठाना पड़ेगा। क्यों? इस लाइन के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। फिर यू का शेप यही है, बस हमें किस में लिखना है? बीच वाली 2 लाइन के अंदर बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही बनाना है। तो ये हमारा हो गया स्मॉल यू। फिर इसके बाद आता है वी बिल्कुल ऐसा का ऐसा हमें बीच वाली 2 लाइन में बनाना है, इस तरह से। फिर डब्ल्यू को भी सेम ऐसा का ऐसा ही बीच वाली 2 लाइन में बनाना है और इसमें भी स्मॉल एम में भी हमें इसको कैसे करना है? इस तरह से राउंड में करना है। तो ये मैंने कर दिया राउंड में और ये हमारा बन गया डब्ल्यू के बाद एक्स बिल्कुल ऐसा ही सेम लिखना है बीच वाली 2 लाइन में। ये हमारा क्या हो गया? एक्स। फिर वाई को हम नीचे वाली 3 लाइन के अंदर लिखेंगे, सेम ऐसा ही बनाना है लेकिन वो नीचे वाली 3 लाइन में आ जाएगा। फिर जेड का शेप थोड़ा अलग है। कैसे? नीचे वाली 3 लाइन में यहाँ से हमें घुमा के 2nd लाइन तक लाना है, वापस यहाँ से घुमा के 3rd लाइन तक लाना है और फिर इसको यहाँ से ऊपर करना है। ये हमारा हो जाएगा जेड। तो ये आज हमने पढ़े कर्सिव लेटर्स। तो अपन अगली क्लास में इन्हीं पे एक एक स्पेलिंग, सिंपल और कर्सिव दोनों हैंडराइटिंग में पढ़ेंगे। आपको इनको कॉपी में अपनी नोट करना है और इसका ट्राई करना है लिखने का। थैंक यू।